नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हाथरस से आई है हैवानियत की खबर। इस मामले में लड़की की मौत के बाद शव को बीती रात पुलिस दिल्ली से हाथरस लेकर के गई। तभी पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा यहां पर देखने को मिला। घर वालों की बिना सहमति और मौजूदगी के खुद पुलिस वालों ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। आधी रात को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में शव लेकर हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंचे तो लोगों ने जमकर विरोध किया। वो लोग लगातार कहते रहे कि रात में अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। घर वाले भी गुहार लगाते रहे कि उनकी बेटी के शव को सुबह तक उनके साथ रहने दिया जाए। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी यहां पर आए और उनकी सुनवाई हो, लेकिन इन सब के बीच पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। वो लाश को लेकर शमशान चले गए। खुद पुलिस वालों ने ही चिता सजाई और उसमें आग लगा दी। उस वक्त घर का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। और अब आपको हम सुनाते हैं कि कैसे हाथरस में पुलिस वालों ने मनमानी की। घर वालों की गुहार को अनसुना करते हुए लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इस मामले में प्रशासन अब सफाई दे रहा है कि घर वालों के सहयोग से ही लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। आपकी जो बेटी है उसका दाह संस्कार किया, किसके द्वारा किया गया? आपके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? नहीं, हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे। लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन कि आप चलो अब अंतिम संस्कार। जी, हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना। क्या हुआ? अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो। हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फादर है, उनकी लात मारी है पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। जल्दबाजी पैसा खिला दिए हम लोग। सर, यही चीज ना आप उनसे भी पूछ सकते हो, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। ये आपको वो यहाँ पर लेकर आए थे। घर में अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। आप लोग मांग क्या कर रहे थे आप लोग? हमारी जो मांग थी कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी यहाँ आए, उनसे उनके द्वारा हमें आश्वासन चाहिए था कि वो हमारी पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। कि उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में हुई हैवानियत की खबर। इस मामले में लड़की की मौत के बाद शव को बीती रात पुलिस दिल्ली से हाथरस लेकर पहुंची। तभी पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा यहां पर सामने आया।
आपको बता दें कि घर वालों की बिना सहमति और बिना मौजूदगी के वहां पर पुलिस वालों ने खुद उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। आधी रात को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में शव लेकर हाथरस में पहुंचे, पीड़ित के गांव पहुंचे, तो लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। वो लोग लगातार कहते रहे कि रात में हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घर वाले भी गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उनकी बेटी के शव को सुबह तक उनके साथ रहने दिया जाए, ये चाह रहे थे घर वाले। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री योगी वहां पर आए और उनकी सुनवाई हो, लेकिन इन सब के बीच पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। वो लाश को लेकर शमशान चले गए। खुद पुलिस वालों ने ही चिता सजाई और उसमें आग लगा दी। उस वक्त घर का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। दिल्ली से बेटी की लाश हाथरस पहुंचने पर कैसे एक मां तड़पती रही, बेटी के आखिरी दर्शन के लिए चीखती रही, लेकिन पुलिस वालों को दया नहीं आई। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। हाथरस की बेटी के साथ पहले हैवानियत हुई और अब उस बेटी के आखिरी सफर में पुलिस ने जो बर्ताव किया वो भी बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। बीती रात दिल्ली से हाथरस ले जाए गए शव का अंतिम संस्कार खुद पुलिस वालों ने कर दिया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। बेटी खोने के गम में अथाह समंदर में डूबी जा रही है ये बेबस माँ। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके। आंखों के सामने बेटी की लाश देखकर लोगों का सब्र टूटा है। पुलिस के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं। एक बेटी से हैवानियत पर भड़के इन गुस्से का कोई हिसाब नहीं। हाथरस में बीती रात एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथरस का ये वही गांव है जहां लड़की, एक 19 साल की लड़की जिनका आज देहांत हो गया सफदरजंग अस्पताल में, उनके साथ दुष्कर्म, उनके साथ कहा जा रहा है कि बलात्कार हुआ था। इसी गांव की वो लड़की थी और अभी करीब 1 बज रहा है रात का और इस वक्त पे बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी लड़की की अभी लाई गई है। उनके पिताजी, उनके भाई सब यहीं पे हैं, सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहीं पे मौजूद हैं। पर जो गांव के लोग हैं वो गाड़ी के सामने लेट गए हैं और वो कह रहे हैं कि आज हमें मार दीजिए पर हम आपको बॉडी को जबरदस्ती नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि हमारी रीति के हिसाब से किसी भी बॉडी को सुबह से पहले नहीं दफनाया जाता और हमें पहले न्याय चाहिए और फिर इस बॉडी को हाथ लगाया जाएगा। और इस वक्त पे 1 बज रहा है। हम आपको बता देते हैं कि इतना यहाँ पे इस तरीके का एक सिचुएशन पैदा हो गया है कि जो जितने भी गांव के लोग हैं वो गाड़ी के आगे लेट गए हैं और एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए।
कैसे सफर करे अरे भैया आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी की पुलिस वालों से नोक-झोंक होने लगी। एसपी डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अधिकारियों को अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता, अधिकारियों ने क्या कहा, हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस आज तक। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे हाथरस में पुलिस वालों ने मनमानी की। घर वालों की गुहार को अनसुना करते हुए लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इस मामले में प्रशासन अब सफाई दे रहा है कि घर वालों के सहयोग से ही लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। आपकी जो बेटी है उसका दाह संस्कार किया, किसके द्वारा किया गया? आपके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया नहीं, गया? हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए।
बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अब अंतिम संस्कार। जी हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना। क्या हुआ? अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो। हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फादर है, उनकी लात मारी है पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। सर यही चीज ना आप उनसे भी पूछ सकते हो, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। ये आपको घर में अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। आप लोग मांग क्या कर रहे थे आप लोग? हमारी जो मांग थी कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी यहाँ आए, उनसे उनके द्वारा हमें आश्वासन चाहिए था कि वो हमारी पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। कि उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाथरस कांड को लेकर देश भर में गुस्सा फूटा है। दिल्ली में कल जबरदस्त प्रदर्शन हुए तो यूपी के कई शहरों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंडल मार्च करते हुए सड़कों पर उतरे। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो देश दुनिया के कोने कोने में गुस्सा फूटा था। हर कोई इंसाफ मांग रहा था। अब हाथरस में निर्भया जैसे कांड ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। आखिर कहां जा रहा है समाज? नए नए कानून भी क्यों बेअसर हैं? ऐसी घिनौनी करतूत करने वालों को कानून सबक क्यों नहीं सिखाता? निर्भया कांड के बाद सुलगे जनमानस में एक बार फिर वैसी ही आग है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाथरस की बेटी से हैवानियत पर जबरदस्त रोष है। सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरिंदगी, गैंगरेप और हत्या के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। देर तक हंगामा चलता रहा। इस हैवानियत के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। अलग अलग शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। प्रयागराज में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर गुस्से का इजहार करते हुए महिलाओं ने गुनहगारों को सरेआम गोली मारने की वकालत भी कर दी। आरोपियों को, दोषियों को अगर गिरफ्तार करके उनको बीच चौराहे पे गोली नहीं मारी गई तो हम महिलाएं इंशाल्लाह उसके लिए पूरी बलबूते से आवाज उठाएंगे और आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। यूपी के अन्य शहरों में भी समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया है और हाथरस में हुई अमानवीय वारदात को लेकर इंसाफ की मांग की है। यूपी सरकार कह रही है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो FIR तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई
4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेगी, कानून के तहत होएगा। दिल्ली में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने भी धरना दिया, लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर हरियाणा चली गई। दिल्ली से तनुश्री पांडे, अलीगढ़ से अकरम खान और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कब तक निर्भया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल सुबह हाथरस की निर्भया ने दम तोड़ दिया। 19 साल की बेटी से 15 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई और इस बेरहमी से मारा गया कि उसकी जान तक चली गई। लेकिन वो मौत अब अपना इंसाफ मांग रही है। ये आक्रोश हमारी आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी बेटियां। ये आक्रोश हमारी बिना रीढ़ की जिंदगी को टेक देने के लिए है कि अब तो जागो और अपने दामन में झांक कर देखो और पूछो कि कब तक बर्बर अपराधियों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश को निहारेगा? उस निष्प्राण बेटी की लाश जिसकी आत्मा को पहले मार दिया गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उनके मन से, उनके बुरी नियत की वजह से ऐसा हुआ है। और ठाकुर हैं, ठाकुर कम्युनिटी है कोई? हाँ, ठाकुर जाति के हैं। वो लोग दबंगा हैं, वो किसी से डरते तो है नहीं। हाथरस की 19 साल की वो दलित बेटी हमसे, आपसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से और लोकतंत्र के रहनुमाओं से पूछ रही है कि उसका और उसके जैसी बेटियों का भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। उसको दुपट्टे से गला दबा दिया, उसकी आवाज नहीं निकली, वो बाजरे के अंदर खींच ले गए उसको, बाजरे के अंदर खींच ले गए। मम्मी को थोड़ी देर बाद पता चला, मम्मी आवाज दे रही कि लड़की कहीं कहाँ। मम्मी वापस वहीं पे आई, उसके पास देखा तो चप्पल मिली उसको, जो पानी चलता है उसमें, और कानों का कुंडल मिला था वहाँ पे। मम्मी बाजरा टूटा हुआ तो मम्मी गई उसमें चली गई देखते हुए कि बाजरा टूटा, तो देखा तो बहन मेरी एकदम मरी हुई हालत में पड़ी थी वहाँ पे। आक्रोश की जो चिंगारी नई दिल्ली से उठी है, उसकी लपटें इंसाफ के दर दर तक पहुँचेंगी। उस पीड़िता के पिता सबसे बड़े इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। काश पुलिस पहले ही एक्टिव होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस की लापरवाही पर, प्रशासन की नाकामी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, और जो हुआ वो कितना बुरा हुआ, कितना जघन्य, कितना घृणित, कितना अमानवीय, कितना बर्बर, जिसके बारे में सोचकर आपकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी कि किस समाज में जी रहे हैं हम। वहाँ जो लड़के थे, उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। हाथरस जिले के चंदपा थाने के इसी गांव में 14 सितंबर की सुबह यह घटना हुई। परिवार वालों का आरोप है कि सुबह 9:30 बजे के करीब 4 दबंगों ने लड़की के साथ गैंगरेप और दरिंदगी की।
उसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पहुंची, जहां पहली एफआईआर में रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को पहले अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया और वहां हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। लेकिन अफसोस, यहाँ भी उस पीड़िता को बचाया नहीं जा सका और आज उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान का सभ्य समाज आज अपने माथे पर इतना बड़ा कलंक लेकर घूम रहा है जो युगों युगों तक धुलेगा नहीं। नहीं तो फिर पुलिस वाले आए नहीं थे करिए, तो इन लोगों ने है गई रिपोर्टर अपडेट तो चुनाव भैया हम मालूम समय रात पुलिस गई है गई थाने तो रिपोर्टर फपोटी से सब है गई पुलिस रोल नहीं रात थे भजी। वो 4 थे और उनकी बर्बर दरिंदगी की भेंट चढ़ गई एक मासूम सी लड़की, जिसकी जिंदगी गरीबी और जाति के कुचक्र से पहले ही लड़ रही थी। हाथरस पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। योगी सरकार 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है, जिसमें एक बड़ी राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल है उस बेटी का क्या जो इस दुनिया में खुलकर जीने से पहले बिखर गई। उस माँ बाप का क्या जिसकी बेटी एक दर्दनाक याद के रूप में जिंदा रहेगी और जिंदगी भर रुलाएगी। हाथरस से राजेश सिंघल और श्वेता सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।